MLA डोडा महराज मलिक मुगल शाहरा से होते हुए कश्मीर वैली की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बहरम कला के मकाम पे पहुँचे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मोस्ट वेलकम। और आप इस समय जो है वो बॉर्डर एरियाज़ के दौरा पे हैं और एज ए MLA और एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी UT JNK, कैसा रहा ये आपका दौरा और लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, लोग कई सालों से परेशानी के शिकार में हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। हाँ, पहली बार हम लोग आए हैं क्योंकि सियासत में हम हैं, जिम्मेदारियां हैं, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है और जम्मू कश्मीर का दर्द लेकर चले हैं। आज हमारे कंधों पे हैं, लेकिन हमसे पहले भी जो हमारे लोग थे वो भी इस गोलाबारी का शिकार हुए हैं, जंगें हुई हैं, दहशत बनी रही थी। लेकिन आज का जो माहौल था वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम लोगों से मिले और कहा भी गया, 71 की बात हो या 99 की बात हो या सीज़ फायर का वायलेशन हो, कई सालों से चलता आ रहा है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश की। खौफ रहता है, लेकिन उस जंग के अलावा भी हमारे लोग कई और जंगों में भी मुलव्वस है। हम करप्शन से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल की वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उससे भी जूझ रहे हैं। स्कूलों की हालत देखेंगे आप, हमारे बच्चों की तालीम देखेंगे, करप्शन देखेंगे आप। उन जंगों के बारे में एक अलग तरीका रहा है, लेकिन इस वाली जंग के बारे में दुनिया खड़ी है। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मामूल हमारा रहता है और जो हमारे नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात की अक्कासी कभी भी किसी ने नहीं की। मज़लूम की बात की सुनवाई कभी नहीं हुई। आप इस मुगल शाहरा से होते हुए कश्मीर वैली की तरफ जा रहे हैं। सर, सबसे पहले राजौरी पुंछ के लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये मुगल शाहरा पे जो टनल है, उस टनल का काम जो है वो अभी तक नहीं लगाया जा रहा। क्या हम यूँ समझें कि असेंबली के अंदर जो है वो इस टनल को लेकर महराज मलिक कुछ बात करेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी। मैंने यही कहा कि जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे हैं, मुस्तकबिल अब हमको लिखना है। जिससे आप अपना थोड़ा सा हिस्से की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, वैसे भी हम भी कोशिश करेंगे। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीदें हम पे हैं तो हम उन उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार जो लोगों को सरकार को ज़िम्मेदारी दी है, उन सरकारों को ये बात समझनी होगी। टनल निकालना बहुत ज़रूरी है, इस खित्ते को उस खित्ते से जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरकार इसमें नाकाम रही है या कोशिश नहीं कर रही है, ये उन लोगों की मतलब जो ज़रूरियात है उस पर काम नहीं हो रहा है। बहरहाल देखिए, आगे आने वाला वक्त है वो हमारा है और हमें अपना मुस्तकबिल खुद। मौजूदा हालात पे भी आपने बात की, लेकिन एक अहम तरीन सवाल ये है जो राशन कार्ड को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। आप क्या असेंबली के अंदर इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि ये सारे लोग यही उम्मीद लेकर आए और ये मेरे से पहले भी बात कर रहे थे कि महराज मलिक से ये सवाल करना कि राशन कार्ड को लेकर जो है बात राशन कार्ड की नहीं है। मैंने कहा इस जंग के अलावा भी एक हम बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। जिस जंग से हम जूझ रहे हैं, करप्शन का बाज़ार गर्म है, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, चाहे वक्त के माफियाओं की बात हो, वक्त के हालात से हम जूझ रहे हैं। जहां दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है वहां आज छोटे छोटे मसाइल में हम उलझे हुए हैं और हमारी सुनवाई कहीं पे हो नहीं रही है। बिल्कुल कोशिश करेंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे और हर नागरिक को जगाने का काम कर रहे हैं। खास करके जो नौजवान है उसे ये बताया जाता है घर के हिस्से तो करके दिए जाते हैं, शादी कर दी जाती है, ज़मीन का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया जाता है और उसे पता है हमारे पूर्वजों की सरजमीन को ये सही सलामत आगे आने वाली नस्लों तक रखेगा, वो इसे बेचेगा नहीं। लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो तब नौजवान को नहीं पूछा जाता है। नौजवान बेड़ा उठाएंगे, अगर घर की जिम्मेदारी उठाई है यकीनन जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। और ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, इन मामलात का अजाला हम अपने वोट से चुनते हैं। अगर हमारे ये हालात ऐसे हैं तो इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे वोट सही को नहीं पड़े, इसलिए हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेरर अटैक हुआ, इस बार पहलगाम के अंदर टेरर अटैक हुआ और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक की गई, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई, उस शेलिंग के अंदर सिविलियन मारे गए और महराज मलिक यही कहता है कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाए। आखिर कब पाकिस्तान को जो है मुँह तोड़ जवाब नहीं है? पाकिस्तान एक मुल्क है और हमारा एक मुल्क है। जब पाकिस्तान फायरिंग करता है तो उसकी जद में हिंदुस्तान के लोग आते हैं और हिंदुस्तान के लोग में 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और उस गोले से कितने मुसलमान मरते हैं और मर भी रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो ठप्पा लगाया जा रहा है, देश के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस देश को तोड़ने में लगी हुई है, जो RSS की आइडियोलॉजी रखती है। भाजपा एक ऐसी जमात है जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो पिछले दिनों आपने देखा होगा जब स्ट्राइक हुई थी, एक हमारी बहन ने जब हमला पाकिस्तान पे किया तो उसे भाजपा के लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तानियों की बहन थी। आज जो कश्मीर के अंदर उसके जवाब में जब जवाबी कार्रवाई हुई तो मैं देखा हूँ मदरसे पे हमला हुआ, मस्जिद पे हमला हुआ, गुरुद्वारे पे हमला हुआ और मैं उन जगहों से होकर आया हूँ। और मरने वाला सिख है, मरने वाला मुसलमान है, मरने वाला हिंदू है। लेकिन पहलगाम में अमित शाह उतरता है दूसरे दिन, लेकिन पुंछ में जब गोलाबारी से, पाकिस्तान की गोलाबारी से लोग मरते हैं, वो समझते हैं भाजपा के लोग कि वो पाकिस्तानियों के भाई हैं। ये इनकी मानसिकता है और इस मानसिकता को तोड़ना, हम पाकिस्तान से जंग लड़कर जीत सकते हैं, जीतेंगे भी, लेकिन ये
ये जो धर्म की राजनीति है और धर्म की लड़ाई है, इस जंग से कभी हम निकलेंगे नहीं। मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो गोली आएगी वो नाम पूछ कर नहीं आएगी, और ऐसा हमने देखा। पुंछ के अंदर जाकर देख लीजिए किन किन घरों को निशाना बनाया और किन किन लोगों की मौत हुई। मदरसे पे हमला हुआ, मदरसे की छत को तोड़ा गया। अगर वहाँ पे बच्चे होते तो मुझे लगता है सैकड़ों बच्चों की लाशें भी आपको उठानी पड़ती। उन्हें कोई तरस नहीं है, गोला बारूद किसी का भी हो, जान किसी की भी जा सकती है। लेकिन हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ 40 करोड़ मुसलमान हैं, उनको मुसलमान की नज़र से देखा जाता है, उन्हें पाकिस्तानियों की नज़र से देखा जाता है। और हद तो तब ख़त्म होती है जब दाढ़ी वाले मुसलमान को, ईमान वाले को आतंकवादी तक कहा जाता है। ये मानसिकता के लोग हैं, इनको जब तक न ठीक किया जाए, देश से इनको बदर किया जाना चाहिए, तब तक इस मुल्क के अंदर अमन और शांति की उम्मीद नहीं। पुंछ मदरसे के अंदर आपने भी देखा होगा कि एक उस्ताद की जो है हलाकत हुई, उसके बाद जो है उसको टेररिस्ट घोषित किया गया। मैंने कहा ये भाजपा की मानसिकता है। यहाँ दाढ़ी, बिना दाढ़ी के भी यहाँ बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन दाढ़ी होना और फिर सर पे टोपी होना और फिर शरीर पे अपने ईमान का वो लिबास होना, उसे आतंकवादी कहते हैं। ये इनकी मानसिकता है। इस देश के अंदर मुसलमानों को, अक़लियत को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता में बने रहें। और मैं नहीं समझता हूँ, मैंने तो कहा है कि ये जो पुंछ के अंदर सानिया हुआ, इसकी बात अगर ट्रंप से की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस मुल्क का फैसला भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। मोदी प्रधानमंत्री बनाया था, आ सकता था पुंछ सरजमीन है हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की को ताज माना जाता है, और उस ताज के अंदर अगर पाकिस्तान ने गोला बारूद मारा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार में बैठे भाजपा के लोग कोई भी अभी तक पुंछ नहीं गया। तो ये शर्म की बात है, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, वो जिस ताकत की बात कर रहे हैं, वो पुंछ आने से डरते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को वो कभी हिंदुस्तानी समझे ही नहीं। वो खुद कहते हैं कि वो पाकिस्तान के उनके भाई हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए डोडा और यूटी JNK के जो आम आदमी पार्टी के सदर। इस समय ये मुगल शाहरा से होते हुए कश्मीर उड़ी बॉर्डर एरिया के अंदर जा रहे हैं, और इस समय ये बहराम कला के मकाम पे जो है वो पहुँचे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों की जानिब से यहाँ पे इनका वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये पिछले 2 दिनों से बॉर्डर एरियाज़ के दौरे पे थे, और अभी जो है वो इसी मुगल शाहरा से होते हुए ये कश्मीर उड़ी की तरफ जा रहे हैं। और इस समय जो है वो बहराम कला के